नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज़ अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। एक छोटी-सी चीज़ बोलनी है। मैंने परसों या नरसों शायद वीडियो डाला था और मकर राशि के लिए, और उसमें मैंने ये कह दिया कि अप्रैल के महीने में शनि जी जो हैं वो गोचर कर रहे हैं। वो एक ही बार बोला था, उसके बाद आपने पूरी रीडिंग तो देखी नहीं, तो इसीलिए मेरी उस एक गलती के लिए आप लोगों ने पूरा कमेंट सेक्शन भर दिया और मुझे बताते रहे कि नहीं मैडम जी, ये अप्रैल में नहीं मार्च में होने वाला है गोचर। पता है मुझे, पता है बिल्कुल। पर मैं ये देख रही थी कि कितने आप लोगों का ध्यान है कि बस कोई एक गलती कर दे। ये वो इंसान होते हैं जो सिर्फ़ बैठे होते हैं, किसी की गलती का वेट करते हैं कि बस ये इंसान गलती तो करे, उसके बाद तो बस हम लोगों ने जैसे होता नहीं है, मोर्चा लगा देते हैं कि आप गलत है, गलत है। छोटी-छोटी चीज़ों पर ही अटके रहेंगे आप लोग। चलिए, आज की रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस के लिए, यानी कि कुंभ राशि के लिए। आप सभी को पता है कि आपके राशि से जो है वो अब शनिदेव जा रहे हैं और वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि 12th हाउस में जा रहे हैं। तो बहुत बहुत तरह से आपके जीवन में जो परेशानियां थी ना, उनके कम होने का समय ज़रूर आया है। पर अगेन, हर किसी के चार्ट में, जन्म पत्री में बहुत सारी और भी चीज़ें होगी। आपके ग्रह गोचर कैसे चल रहे हैं, आपकी कौन सी क्या आपका कौन सा ग्रह किस ऐसे पोजीशन में है, भाव में बैठा है जहाँ पर वो उसकी उपस्थिति सही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और होती है। पर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप जितना अच्छा सोचोगे ना, जीवन में अगर परेशानियाँ आ भी रही होगी ना, तो आपके सिर्फ़ एक अच्छे थॉट से ना वो परेशानी भी कम होनी शुरू हो जाती है। और आपको अंदर से और ऐसी ऊर्जा आती है कि कोई बात नहीं यार, ठीक है, दिक्कत है ना, समय के साथ निकल जाएगा, हैंडल करेंगे, देखेंगे, एक हिम्मत आती है। पर जहाँ आप चूक जाते हैं और जहाँ आप कमज़ोर हो जाते हैं ये कह के और छाती पीटना शुरू कर देते हैं कि हाय! अब तो मेरा कुछ होगा नहीं। ऐसे लोग भी हैं, कमेंट सेक्शन में दिख जाते हैं। पिछले 7 साल से मेरा तो कुछ हुआ नहीं है, आगे होने की उम्मीद भी नहीं है। आपने अफ़र्मेशन ही ऐसे कर दी है, आगे होने की उम्मीद नहीं है, या यूनिवर्स तक आपने अपना ये संदेश छोड़ दिया है, तो आपके जीवन में वही होगा जो आपने दिया है यूनिवर्स को, ये याद रखना। इसीलिए पॉज़िटिव सोचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद परिस्थिति जैसे होगी, आपके पॉज़िटिव थॉट से उस चीज़ को आप अ, अगर वो जो जो भी समस्याएँ हैं, जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आपको लगता है नहीं ठीक होगी, आपके अच्छे थॉट से वो आप ठीक कर लोगे। और कहीं न कहीं डिवाइन भी ये देखते हैं ना, परमेश्वर भी, कि इसके अंदर क्षमता कितनी है। चलिए, मैं तो ज्ञान मतलब ऐसे देती हूँ, पूछो मत बस। चाहे आपको लेना है या नहीं लेना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या करूँ, आदत है मेरी। मेरे लगन में जुपिटर बैठे हुए हैं ना। थैंक यू परमेश्वर, मेरे जितने भी प्यारे, थैंक यू। इसको हम ज़रूर लेंगे। प्रभु जी, जितने भी एक्वेरियस राशि के मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है? थैंक यू डिवाइन, वाह क्या बात है। कैसा रहने वाला है, किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं, प्लीज़ प्रभु बताएं। इस रीडिंग में जो भी दिखेगा मुझे, वो मैं आपके साथ साझा करूंगी। आपका हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिस्पेक्ट, लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बच्चे, जो भी यहाँ एनर्जी आएगी, आपकी एनर्जी है जो यहाँ आएगी मुझे बताने के लिए, वो मैं आपसे साझा करूंगी, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपकी राशि के लिए रीडिंग लेकर आऊँ तो नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप उस रीडिंग को देख सकें, और उस रीडिंग के माध्यम से परमेश्वर जो आपको गाइड करना चाह रहे हैं, वो गाइडेंस आप तक पहुंच जाए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। चलिए, देखते हैं हमारे पास यहाँ पे आपकी एनर्जी जो आई है।
उसको हम रीड करेंगे और हमें लगेगा कुछ और एनर्जी को पिक करना है तो ज़रूर करेंगे। द फूल की यहाँ पे एनर्जी आई है, कुछ न्यू बिगनिंग करने का आप सोच रहे हैं एक्वेरियस। मैंने कहा ना, आप लोग कुछ अब नया अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। 8 ऑफ कप्स, बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, शायद आपको आवाज़ भी आएगी। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बताओ। और इतनी ठंड है ना, कड़ाके की ठंड। अब आप जब गाड़ी लेके बाहर निकलते हो और गैस स्टेशन में पहुंचते हो गैस डालने के लिए, गैस मतलब इंडिया में पेट्रोल कहते हैं, तो यहाँ पे पेट्रोल को, डीजल को गैस कहते हैं। तो जब आप वो डालने के लिए निकलते हो और आप पंप को पकड़ते हो, जो होता है, हाथ ऐसे सुन्न हो जाते हैं। और गलती से अगर हैंड ग्लव्स ना लेकर गए ना तो बस फ्रीज हो जाते हैं फिंगर्स आपके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, नाइट ऑफ कप्स, द हेरोफेंट की एनर्जी आई है। चलिए, सबसे पहले हम आपकी हेल्थ की बात कर लेते हैं। देखिए एक्वेरियस, आपकी हेल्थ का अगर मैं कहूँ तो पिछले 5 महीने से बहुत ज़्यादा आपने तकलीफ़ फ़ेस किया होगा अपने हेल्थ को लेकर। आपके पैरों में दर्द, आपके कमर में दर्द, आपकी हड्डियों में दर्द, आपको डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था। और बहुत सारे लोगों के, मुझे ऐसा लग रहा है, पैरों में चोट लगना, और जिसके वजह से आप लोगों ने स्टिक भी लिया होगा, ये वाली भी नौबत आई होगी। तो ये सारी चीज़ों को आपने फेस किया है। और अप्रैल के महीने में भी आप थोड़ा बहुत अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, प्रॉब्लम्स इन द सेंस अपने हेल्थ को लेकर आप थोड़ी सी दिक्कत का अनुभव करेंगे। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम से लंबा एक पीरियड चला आ रहा है आपको, आपकी हेल्थ को लेकर। तो ये जो अप्रैल का महीना है, इसके बाद में बिल्कुल आपकी हेल्थ ठीक होगी। पर अभी अप्रैल का मंथ भी आपके रिकवरी में लगेगा, ये हम कह सकते हैं। हम ये नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो जाएँगे और बस एकदम आप रॉकेट की तरह उड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़े बहुत चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकता है अपने हेल्थ को लेकर, ठीक है? अगर मैं 8 ऑफ कप्स की बात करूँ तो अब क्योंकि आपकी राशि से वो निकल के 11th भाव से निकल के शनि जो जा रहे हैं 12th हाउस में, अब एकदम से आपके अंदर ना इतनी सारी चीज़ें, इतने आइडियाज़ आइडियाज़ एक साथ आएँगे कि मैं सब कुछ कर लूँ। यहाँ आपको परमेश्वर कह रहे हैं, एक-एक करके, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, जो भी आपके आइडियाज़ हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, उसको धीरे-धीरे करके उस पर वर्क करना शुरू करना एकदम से। और सबके सामने, सबके साथ अपने प्लान्स को पहले से ही नहीं डिस्क्लोज़ करना, ये भी बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी सक्सेस से, आपकी कामयाबी से जलते हैं। यहाँ देखना बनेगा कि कई बार क्या होता है, आप जिस पे ट्रस्ट करते हो ना, वही इंसान सबसे ज़्यादा घातक होता है। एक्वेरियस, आपके जीवन में ये आपने देखा होगा और अनुभव भी किया होगा। आपको जिस इंसान पे सबसे ज़्यादा भरोसा रहा होगा ना, उस इंसान ने आपके भरोसे को तोड़ा होगा। तो यहाँ आपको डिवाइन बता रहे हैं कि किसी पर भी अपने प्लान्स को अभी नहीं बताना, चाहे कितना भी अच्छा दोस्त हो, आपके परिवार का कितना अच्छा सदस्य क्यों ना हो, अपने प्लान्स किसी को भी ना बताएँ। चुपचाप से वो काम करें, उसके बाद जब वो काम बन जाता है, हो जाता है, एक जगह ले लेता है, उस काम की वो जगह ले लेती है, तो तब जाके आपने बताना है। उससे पहले किसी को नहीं बताना, लोगों की नज़र बहुत लगेगी आप पर। अब क्योंकि आप डेफ़िनेटली थोड़ा-थोड़ा ग्रो करेंगे, आपका दिमाग खुलेगा, आपके अंदर अभी से ही थॉट्स आने शुरू हो जाएँगे कि मैं इतने टाइम से मैं कैसे दबा हुआ था। चाहे वो आपके घर की परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे आपके वर्क प्लेस में ही क्यों ना। आपने ढाई 3 साल, काफ़ी लंबे समय से आपने अपने आप को दबा हुआ महसूस किया होगा। अब आने वाले समय में आप अप्रैल के महीने में देखेंगे, जैसे कहते हैं ना, कोई इंसान आज़ाद होता है, अपने ओपिनियन खुद लेता है, दूसरों की नहीं लेता है, अपनी चीज़ों को खुद एग्ज़ीक्यूट करता है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होने वाली है।
देखिए, मुझे यहाँ एक चीज़ और दिख रहा है, आप काफ़ी समय से ना अपने आप को आपने आइसोलेट करके रखा हुआ था। हो सकता है आपको लोगों से ज़्यादा मिलना-जुलना पसंद नहीं आया होगा। आप थोड़े-से निराश रहे होंगे, काफ़ी लंबे समय से मुझे ऐसा लग रहा है। पर अब यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अब आपने वो जो सॉरो है ना उससे अब आप बाहर निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं एक इंसान एक दुःख से बाहर निकल रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। पर यहाँ पे डिवाइन आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए अब बहुत सारी अच्छी चीज़ें रखी हुई है। आप सिर्फ़ आगे-आगे बढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात है। पर जो आपने कहने का मतलब ये है कि प्रीवियसली आपने कुछ काम ऐसे किए होंगे अच्छे काम। हो सकता है आपने वर्क प्लेस पे या बिज़नेस में कुछ भी आपने कहीं अच्छा काम किया होगा जो आपके दिमाग में अभी आ नहीं रहा है। एक बार रुके, ठहरे, ध्यान दें कि आपने बीते हुए समय में 2 ढाई 3 साल में आपने कुछ ऐसे काम किए होंगे जो स्टक रहा होगा, स्टैग्नेशन आपके जीवन में आया होगा। तो अब अप्रैल के महीने में आपके जीवन से स्टैग्नेशन निकलेगा, जो अटके हुए, रुके हुए काम थे, जहाँ पर आपका होप ख़त्म हो गया था, आपको ऐसा लग रहा था अब ये काम नहीं होगा। तो यहाँ डिवाइन बता रहे हैं आपके रुके हुए काम वापस से शुरू हो सकते हैं। तो निराश होके अच्छी चीज़ों को छोड़ के मत जाएँ, आगे बढ़ते ना रहें कि अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे होता है ना कि चलो भई अब यहाँ से चलते हैं, नहीं, रुके, ठहरे और याद करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं प्रीवियस में आपने अच्छे किए होंगे, उसका सही समय आ गया है, अब उसे सही तरीके से एग्ज़ीक्यूट करके मार्केट में लेकर आने का। चाहे आप छोटा बिज़नेस करते हो या बड़ा बिज़नेस करते हो, ठीक है? फ़ायदा ज़रूर होगा और कुछ नया करने की आपके अंदर जो एक सोच है ना, वो भी डेफ़िनेटली आप करोगे। देखो द फूल की जो एनर्जी है ना, ये हमेशा एक नई शुरुआत को बताता है। तो अप्रैल के महीने में आपके जीवन में कुछ नया शुरू होने वाला है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, द हेरोफेंट की एनर्जी जो आई है, द हेरोफेंट मुझे ये बता रहे हैं कि आपसे कोई लोग सलाह लेके कुछ काम करना चाहते हैं या फिर आप बहुत अच्छे सलाहकार भी हो सकते हैं। हो सकता है आप खुद बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, आपका अब का जो समय शुरू हो रहा है अब वाला, आप अब ज़्यादा अच्छा ग्रो करेंगे आप अपने एस्ट्रोलॉजी में, टैरो, निम्रो जो भी आप करते होंगे ऑकल्ट साइंस में, आप बहुत बढ़िया करने वाले हैं। या फिर अगर आप इसमें नहीं हैं, तो हो सकता है कि आपको लोग एक ऐसा दर्जा देते हैं कि आपकी बात सुनते हैं। तो यहाँ कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मैरिज से रिलेटेड लोग आपसे सलाह लेंगे या फिर ये इसकी विपरीत भी हो सकती है कि आपकी शादी-ब्याह की बात होने वाली है घर में, आपके एंगेजमेंट रोके की बात होने वाली, तो घर का कोई बड़ा एक सदस्य होगा जो आपको सही सलाह देगा, दोनों सिनेरियो हो सकता है। रीडिंग आप कैसे देखेंगे? इस रीडिंग को आप सन, मून, राइज़िंग से, अपने नाम राशि से या फिर अगर आपका लगन एक्वेरियस है, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से देखा जाए, भाई डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सन, मून, राइजिंग, नाम राशि, अपने लगन से किसी भी तरह से अगर आपको लगता है एक्वेरियस है, बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए आप देख सकते हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। रीडिंग देखने से पहले ईस्ट को ज़रूर हमेशा मैं कहती हूँ याद करके देखा कीजिए, आपको सही तरह से यहाँ पे एनर्जी और सही तरह से आपको यहाँ जवाब निकल कर आएंगे जो भी आपके मन में है, ठीक है। मैं तो सिर्फ क्या कर रही हूँ, मेरा जो काम है एक्सप्लेन करना, मैं यहाँ पे एक सूत्रधार का काम कर रही हूँ आपके और परमात्मा के बीच, आपके और आपके एनर्जी के बीच, ठीक है। अब देखते हैं डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए अप्रैल के महीने में और किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं, मेरे प्यारे व्यूअर्स एक्वेरियस जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, द हर्मिट की एनर्जी आई है एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूँ, 3 ऑफ कप्स ये बताया जा रहा है घर में कोई फैमिली फंक्शंस हो सकता है, पुराने दोस्त यार मिल सकते हैं, पुराने दोस्त यारों के बीच में पार्टी हो सकती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था इस एनर्जी को देख के, रोका, शादी, एंगेजमेंट, इस तरह की कोई ना कोई गेट टुगेदर आपके घर में होने वाला है, ठीक है। पुराने दोस्त मिलेंगे, उनके साथ भी जैसे पार्टी शार्टी होती है, इस तरह की चीज़ें भी होने वाली है। द हर्मिट की एनर्जी आई है अप्रैल के महीने में, यहाँ पे ये बता रहा है आप बहुत इंट्यूटिव होंगे, आपका दिमाग सही तरीके से सही रास्ते पे चलने की सोचेगा और आप एक ऐसे इंसान हैं
जो लोग उसको फॉलो करते हैं, यानी कि आपको लोग फॉलो करते हैं, तो आपको अपना चरित्र, अपना व्यवहार भी वैसे रखना चाहिए। यहाँ पे डिवाइन बता रहे हैं। हालाँकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, शांत स्वभाव है, पर गुस्सा आता है तो बहुत बुरा आता होगा, जब बोलते हैं तो बहुत बुरा बोलते होंगे और बाद में आप बैठ के सोचते भी होंगे कि यार मैंने इतना बुरा क्यों बोल दिया, मैं ऐसे तो बोलता नहीं था या मैं ऐसे बोलती तो नहीं थी, पता नहीं मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। यहाँ आपको डिवाइन बता रहे हैं आप बहुत अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं, पर कभी-कभी परिस्थिति आती हो जाता है, हम ह्यूमन बीइंग हैं और हमारा भी दिमाग कभी ख़राब होता है, हम गुस्से में आते हैं और कुछ भी बोलते हैं, पर आपने नहीं बोलना है, आपने अपना क्या कहते हैं, अपनी वाणी नहीं ख़राब करनी है, ठीक है? 6 ऑफ सॉर्ड्स, आप कहीं जा रहे हैं या फिर कोई आपके पास एक लंबी दूरी की यात्रा करके आ रहे हैं, ये एनर्जी मुझे बता रही है। हो सकता है आप कहीं जा रहे हो अपने काम के सिलसिले में, अपने बिज़नेस के सिलसिले में, कुछ भी, और सेम टाइम पे कोई आपके पास आ रहा है। ये अगेन जितने भी एक्वेरियस है सबके जीवन में डिफरेंट स्टोरी है, सबकी अपनी-अपनी स्टोरी है, तो जैसे आपको रेज़ोनेट होता है उसी हिसाब से रीडिंग को लीजिएगा, बाकी जाने दीजिए वो किसी और के लिए हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए अप्रैल के माह में और मेरे प्यारे व्यूअर्स के जीवन में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्या होने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपकी बहुत इच्छाएं रहने वाली है, बहुत सारी इच्छाएं, मतलब आप चाह रहे हैं कि जो इतने साल में ना हुआ ना, बस अब मैं तो इसी साल में सारा करूँगा या करूँगी, इस तरह की। पर यहाँ डिवाइन साथ साथ ये बता रहे हैं आपको अपने इंट्यूशन का अपने इंट्यूशन की सुनिए, जो सही है उस मार्ग पे चलिए, जो सही है वो काम करें, कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़ जाए, ठीक है? अब ये तो देखिए आपके ऊपर डिवाइन क्या बोल रहे हैं, आपकी स्टोरी कैसे उस हिसाब से करना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बिज़नेस के वजह से आप कहीं से उधार ले सकते हैं या फिर आपने उधार लिया था, तो कहीं न कहीं अभी आप उस बिज़नेस को स्पेंड करने की सोच रहे हैं और बड़ा करने की सोच रहे हैं, स्पेंड करेंगे उसको और मार्केट में और ज़्यादा लेकर जाना चाहते हैं। इस तरह से कुछ आप लोग ग्रुप बना के, हो सकता है आप लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, तो यहाँ बताया जा रहा है कि आगे भी आने वाले समय में आप कहीं से लोन उठाएँगे, कहीं से पैसे लेंगे, दोस्तों यारों से ही भले ले लिया, लेकर आप अपना बिज़नेस को और बड़ा करना चाहते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन और क्या कहना चाहते हैं मार्च के महीने में मेरे प्यारे व्यूवर्स को, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, इसको हम रखते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपसे पहले कहा था शादी ब्याह रोका, इस तरह की एंगेजमेंट, इस तरह की चीज़ें आपके घर में चल रही होगी, आपकी बात चल रही होगी कहीं न कहीं शादी की, आपके घर में कहीं न कहीं शादी की बात चल रही होगी, आपके भाई-बहन और भी कोई हो सकता है रिश्तेदार में। तो यहाँ पूरी संभावनाएँ हैं कि मार्च के महीने में मैरिज होने की या एंगेजमेंट होने की, रोका होने की, इस तरह की चीज़ें होगी। कोई ना कोई आपके घर में शुभ कार्य होने वाला है, ये देख लेना। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एनर्जी आई है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज से रिलेटेड कुछ हो सकता है। कोई पुराना साथी, कोई पुराना दोस्त आपके जीवन में वापस आ रहा है। आपका प्यार भी वापस आ सकता है पुराना, ठीक है? यहाँ पर मार्च के महीने में अगर मैं रिलेशनशिप को बोलूँ ना, जितनी भी एनर्जी आई है, बहुत ही बढ़िया आई है। जो लोग आपको छोड़ के गए थे, वो वापस आ रहे होंगे, क्या पता, देख लेना और कमेंट में बता भी देना। तो एक नई प्यार की शुरुआत होने वाली है। जो लोग भी सिंगल हैं उनके जीवन में भी प्यार आ रहा है, ये भी मैं बता दूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम सिंगल के लिए क्यों नहीं कुछ बोलती, तो यहाँ पे एनर्जी आ गई है। आपके कुलीग हो सकते हैं, आप जहाँ काम करते हैं, आपके आस-पड़ोस, घर के आस-पड़ोस, कहीं से भी आपको कहीं न कहीं से लव ऑफ़र ज़रूर आने वाला है। 10 ऑफ वांड्स ये बता रहे हैं आपको, जितनी भी चिंताएँ थी ना, अब वो आपके मार्च के महीने में ख़त्म होने वाली है। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कर्म करते जाइए, आपकी चिंताएँ दूर होती जाएगी। ये यकीन मानना, कर्म करना बहुत ज़रूरी है, आपकी चिंता दूर होगी। अगर चिंता करते रहेंगे, तो फिर भूल जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी।